Hello friends, welcome to my YouTube channel all about mathematics and science. My name is राकेश एंड आज हम पढ़ेंगे NCERT मैथ्स का अध्याय 2 पूर्ण संख्या होल नंबर। इस अध्याय का हम प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे। अध्याय शुरू करने से पहले हम कुछ कीवर्ड्स के बारे में जान लेंगे ताकि अध्याय में आने वाले प्रश्नों को हल करने में हमें आसानी हो। सामान्यतः हम किसी भी वस्तु को गिनना होता है तो गिनती 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट करते हैं। ये संख्याएं हमारे सम्मुख प्रकृति रूप से आती है। इसे हम काउंटिंग नंबर्स, गिनती गिनने वाली संख्या या प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होते हैं जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे कि 1, 2, 3, 4 आदि ये संख्याएं धनात्मक होती है। परवर्ती अर्थात सक्सेसर, यदि किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ते हैं तो प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या का प्रवर्ती कहलाता है। किसी संख्या का प्रवर्ती अर्थात सक्सेसर किसी संख्या में +1 करने से प्राप्त होता है। जैसे कि 2 का परवर्ती या सक्सेसर 2 में 1 जोड़ने से प्राप्त होगा, अर्थात 2 का प्रवर्ती 3 होगा। प्रवर्ती का मतलब प्रीडिसेसर होता है। यदि किसी प्राकृत संख्या में 1 घटाते हैं तो प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या का पूर्ववर्ती कहलाती है। अर्थात यदि हमें किसी संख्या का पूर्ववर्ती ज्ञात करना हो, प्रीडिसेसर ज्ञात करना हो, तो हमें उस संख्या में 1 घटाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, यदि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में हम संख्या 0 जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। अर्थात प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है तथा इन्फिनिटी तक जाती है। यदि हमें पूर्ण संख्या प्राप्त करना हो तो हमें इसमें 0 लगाना होगा, तब जाके हमारे पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक का संग्रह बन जाएगा, जिसे हम पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो कि 1 से आरंभ होती है तथा इन्फिनिटी तक जाती है और ये धनात्मक प्रकृति की होती है, तथा पूर्ण संख्याएं वैसे नंबर्स होते हैं जो कि 0 से प्रारंभ होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं और ये भी धनात्मक होते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है। सभी प्राकृतिक संख्याएं जो कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाती है, वे सभी सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है। वे सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। 1 को छोड़कर प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक परवर्ती अर्थात सक्सेसर और एक पूर्ववर्ती अर्थात प्रीडिसेसर होता है।
जैसे कि 1 को छोड़कर यदि हमने 2 का उदाहरण लिया तो 2 का सक्सेसर 3 होगा, जबकि 2 का प्रीडिसेसर पूर्ववर्ती 1 होगा। जबकि देखा जाए तो 1 का परवर्ती 2 तो होता है, परंतु 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृत संख्या के संग्रह से लिया गया है। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती प्रीडिसेसर नहीं होता, जबकि इसका केवल एक परावर्ती अर्थात सक्सेसर होता है। अगला बिंदु, शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक परावर्ती सक्सेसर और एक पूर्ववर्ती प्रीडिसेसर होता है, अर्थात शून्य का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, क्योंकि शून्य के पूर्व में ऋणात्मक संख्याएं होती है जो कि पूर्ण संख्याएं नहीं होती। अर्थात शून्य का केवल एक परवर्ती होता है, सक्सेसर होता है, जबकि पूर्ववर्ती नहीं होता। व्याख्या में हमने समझा कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो कि 1 से प्रारंभ होती है तथा इन्फिनिटी तक जाती है और ये धनात्मक होती है, तथा पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 0 से प्रारंभ होती है तथा इन्फिनिटी तक जाती है और ये भी धनात्मक संख्याएं होती है। तथा यदि किसी संख्या का हमें परावर्ती संख्या ज्ञात करना हो, सक्सेसर ज्ञात करना हो, तो हमें उसमें +1 करना होता है, जबकि यदि किसी संख्या का पूर्ववर्ती ज्ञात करना हो तो हमें उसमें -1 करना होता है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम सब प्रश्नावली 2.1 पे आते हैं। प्रश्न है, दस 10,999 के बाद अगले 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं निम्नलिखित हैं। अब हम 10,999 के अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं अर्थात अगले 3 सक्सेसिव नंबर्स हमें लिखने हैं 10,999 के। तो हमारा पहला प्राकृतिक संख्या होगा जो कि इसमें +1 करने से प्राप्त होगा। हमारा पहला प्राकृत संख्या अगला प्राकृतिक संख्या 10,999 में +1 करने से प्राप्त होगा, जो कि 11,000 होगा। तथा दूसरा अगला प्राकृतिक संख्या हमें 10,999 में +2 करने से प्राप्त होगा, जो कि 11,001 होगा। तथा तीसरा प्राकृतिक संख्या 10,999 में +3 करने से प्राप्त होगा, जो कि 11,002 होगा। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। पहले आने का अर्थ है प्रीडिसेसर अर्थात पूर्ववर्ती। हमें दिए गए संख्या 10,001 का 3 पूर्ववर्ती संख्याएं लिखनी है। अतः 10,001 से पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं निम्नलिखित है। पहले आने का अर्थ है हमें पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात हमें प्रीडिसेसर ज्ञात करना है, जो कि -1 करने से प्राप्त होगा। इसलिए आइए
पहली पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हम 10,001 में से -1 करेंगे तो हमें पहला पूर्ण संख्या प्राप्त होगा 10,000। अतः इसी प्रकार हमें दूसरा पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए 10,001 में से 2 माइनस करना होगा, तो जाकर के हमें 9,999 प्राप्त होगा। इसी प्रकार तीसरा पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हम 10,001 में से -3 करेंगे, तब जाके हमें 9,998 प्राप्त होगा। अतः इस प्रकार से हमने 10,001 में से बारी बारी -1, -2 तथा -3 ज्ञात करके 10,001 से पहले आने वाले 3 पूर्ववर्ती पूर्ण संख्याएं ज्ञात कर ली है। आइए प्रश्न 3 करते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं कौन सी है? हमने पहले पढ़ चुका है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं शून्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती है, अर्थात शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं हैं। हमारा चौथा प्रश्न है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 32 और 53 के बीच पूर्ण संख्या ज्ञात करने के लिए हमें, जैसा कि पता है, 53 बड़ा है 32 से, अर्थात हम यदि हम 53 - 32 - 1 करेंगे तो हमें 32 और 53 के बीच सभी पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। अतः 53 और 32 के बीच पूर्ण संख्याएं 20 है। अगर हम इस प्रकार से सरल करें, 32 और 53 के बीच देखा जाए तो 33 से लेकर के 52 तक की संख्याएं आती है, जो कि इनका गणना करने पर हमें 20 प्राप्त होता है। परंतु छोटे संख्याओं के लिए हम इस विधि का यूज़ कर सकते हैं, परंतु बड़े संख्या के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। अतः हमें पूर्ण संख्या अगर किसी बड़े दो संख्याओं के बीच की पूर्ण संख्याएं ज्ञात करनी हो तो हमें उन दोनों संख्याओं में से बड़े में से छोटे संख्या को माइनस करना है तथा फिर उनमें से -1 कर देना है, तो प्राप्त होने वाली संख्याएं उन दोनों संख्याओं के बीच की पूर्ण संख्याएं बता देगी। इस प्रकार से स्पष्ट है कि 32 और 53 के बीच 20 पूर्ण संख्याएं हैं। संख्या 5 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्न के परवर्ती अर्थात सक्सेसर ज्ञात करना है। हमारा पहला प्रश्न है 24,40,701। यदि हमें इसमें 24,40,701 का परावर्ती अर्थात सक्सेसर ज्ञात करना है तो हमें इसमें +1 करना होगा। तो 24,40,701 में +1 करने पे हमें 24,40,702 प्राप्त होता है, जो कि 24,40,701 का परावर्ती है अर्थात सक्सेसर है। इसी प्रकार से हम बाकी संख्याओं में भी +1 करके उन संख्याओं का परावर्ती ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह से हमारा प्रश्न बी 1,01,199 का परावर्ती संख्या 1,02,000 होगा तथा 10,99,999 का परावर्ती संख्या 11
लाख होगा तथा 23,45,670 का प्रावर्ती संख्या 23,45,671 होगा। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। निम्न के पूर्ववर्ती अर्थात प्रीडिसेसर लिखिए। अब हमें दिए गए प्रश्नों के पूर्ववर्ती अर्थात प्रीडिसेसर ज्ञात करना है। तो हमने पहले पढ़ चुका है कि किसी भी संख्या का प्रीडिसेसर ज्ञात करने के लिए हमें उस संख्या में -1 करना होता है। जिस तरह हमारा पहला प्रश्न 94 है, तो 94 का पूर्ववर्ती अर्थात प्रीडिसेसर ज्ञात करने के लिए हमें 94 - 1 करना होगा, तब हमें 93 प्राप्त होगा, जो कि 94 का प्रीडिसेसर है। इसी प्रकार से हम बाकी संख्याओं का भी प्रीडिसेसर उसमें से -1 करके ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से 94 का पूर्ववर्ती संख्या अर्थात प्रीडिसेसर 94 - 1 = 93 होगा। तो हमारा बी नंबर प्रश्न 10,000 का पूर्ववर्ती 10,000 - 1 = 9,999 होगा तथा 2,08,090 का पूर्ववर्ती 2,08,090 - 1 = 2,08,089 होगा तथा 76,54,321 का पूर्ववर्ती इसमें -1 करने पे अर्थात 76,54,321 - 1 करने पे हमें 76,54,320 प्राप्त होगा, जो कि 76,54,321 का प्रीडिसेसर है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने प्रीडिसेसर और सक्सेसर अर्थात परावर्ती और पूर्ववर्ती संख्या निकालना सीख गए। अब हम अपने प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। संख्या 7, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है? इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो स्टूडेंट्स, जिस तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला होता है उस तरफ की संख्याएं सदैव बड़ी होती है तथा जिस तरफ इस चिन्ह का मुंह बंद होता है उस तरफ की संख्याएं सदैव छोटी होती है। इसे हमें ध्यान रखना है और आने वाले प्रश्नों को हमें हल करना है। अगला प्रश्न है 530 तथा 503 का युग्म। तो इसमें से हमारा 530 बड़ा है, अर्थात बड़ी वाली संख्या के तरफ हमारा चिन्ह का खुला हुआ भाग बड़ी वाली संख्या की तरफ होगा, अर्थात लिखेंगे 530 ग्रेटर देन 503। इसका मतलब हुआ कि 530 बड़ा है 503 से। इसी प्रकार 370 ग्रेटर देन 307। 98,765 बड़ा है 56,789 से। तो हमारा चिन्ह का खुला हुआ भाग 98,765 की ओर होगा, अर्थात हम लिखेंगे 98,765 ग्रेटर देन 56,789 तथा अब 7वें प्रश्न का डी नंबर पे आते हैं।
तो 7वें प्रश्न का डी नंबर है 98,30,415 तथा 1,23,001। तो इनमें से दोनों में से 1,23,001 बड़ा है, अर्थात हम लिखेंगे 98,30,415 स्मॉलर देन 1,23,001। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 7 तक समाप्त हो चुका है। अब हम अपने अगले प्रश्न 8 की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। हमें इस प्रश्न में सत्य तथा असत्य कथनों की पहचान करनी है। तो आइए हम पहले कथन को पढ़ते हैं। हमारा ए नंबर कथन है, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो हमें चूँकि पता है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है तथा 1, 2, 3 से इन्फिनिटी तक चली जाती है, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में शून्य होता ही नहीं है, अर्थात प्राकृतिक शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं है। ये कथन असत्य है। अब हम अपने दूसरे कथन पे आते हैं। 400 संख्या, 400 संख्या 319 का पूर्ववर्ती है, अर्थात कथन अनुसार 319 400 का प्रीडिसेसर है, अर्थात पूर्ववर्ती है, जो कि असत्य है। चूँकि हमने पढ़ चुका है कि प्रीडिसेसर पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हमें दिए गए संख्या में से -1 करना होता है, अर्थात 400 का प्रीडिसेसर पूर्ववर्ती ज्ञात करने में पता चला कि 400 का प्रीडिसेसर 399 है, जो कि कथनानुसार गलत है। यहाँ पे कथन में दिया गया है कि 400 का पूर्ववर्ती संख्या 319 होगा, जो कि असत्य है। अब हम तीसरे कथन की ओर आते हैं। हमारा तीसरा कथन है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो क्योंकि पूर्ण संख्या हमारा शून्य से प्रारंभ होता है तथा इन्फिनिटी तक जाता है, अतः शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। यह कथन सही है। अब हम अपने चौथे की ओर आते हैं। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, अर्थात 600 जो है 599 का पूर्ववर्ती है, जो कि पूर्णतः सत्य है, अर्थात 600 599 में +1 करने से प्राप्त होता है, अर्थात 600 599 का परवर्ती है, सक्सेसर है, अतः यह कथन सत्य है। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला कथन है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 इस तरह से इन्फिनिटी तक जाती है, जो कि ये सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल है, अर्थात सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं में पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, अतः यह कथन सत्य है। तथा F नंबर पे आते हैं। तो हमारा यह कथन है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। हमारी पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है तथा इन्फिनिटी तक जाती है, जबकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से आरंभ होती है तथा इन्फिनिटी तक जाती है। अर्थात इस प्रकार समझें कि सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं में पाई जाती है क्या, तो हम पाते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं में नहीं पाई जाती, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है, जो कि
प्राकृतिक संख्या में नहीं पाई जाती। अतः सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में नहीं समा सकती। इस प्रकार सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, यह कथन असत्य है। हमारा अगला कथन, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती अर्थात प्रीडिसेसर 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। कथन में कहा गया है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक संख्या की कभी नहीं हो सकती, जो कि असत्य है, क्योंकि हम एग्जाम्पल पाते हैं कि 10 2 अंकों की संख्या है और इसके पूर्ववर्ती अर्थात प्रीडिसेसर 9 होता है, जो कि 1 अंक की संख्या है। तो इस प्रकार से यह कथन असत्य है। अब हम अगले कथन की ओर आते हैं। हमारा अगला कथन है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो क्योंकि हमें पता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, अर्थात हमें बताया गया कथन में है कि एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अतः यह गलत प्रतीत होता है। इस प्रकार से यह कथन हमारा गलत है कि एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब हम अगले कथन की ओर आते हैं। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। चूँकि प्राकृत संख्या 1 से ही आरंभ होती है और इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यह कथन सत्य है। जे नंबर कथन, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। चूँकि जब हम पूर्ण संख्या का समूह का बात करते हैं तो पूर्ण संख्या में संख्या समूह 0 से स्टार्ट होती है। तो इस प्रकार से पूर्ण संख्या के समूह का 1 का पूर्ववर्ती 0 होगा, अर्थात प्राकृतिक संख्या वाले 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता है, यह सत्य है। किंतु पूर्ण संख्या के 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता है, यह असत्य है। अब हम सबसे अंतिम कथन जे की ओर आते हैं, के की ओर आते हैं। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है, यह कथन पूर्णतः सत्य है। अब हम अगले कथन की ओर आते हैं। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यह सत्य है, क्योंकि 0 के पूर्ववर्ती प्रीडिसेसर की ओर जाने पे हमें नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, यह सत्य है। अगला कथन, 2 अंकों की संख्या का परावर्ती सक्सेसर सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, यह भी असत्य है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या का परावर्ती हमें 3 अंकों की संख्या भी प्राप्त हो सकता है, अर्थात 2 अंकों की संख्या का परावर्ती सदैव 2 अंक की संख्या होती है, यह कथन असत्य है। कंप्लीट होता है। See you in the next video. Thank you.